बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज के व्लॉग में हम जिन दो अहम इश्यूज़ पे बात करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। उनमें एक तो ये है कि अगर लड़की अपने मियाँ की बेवफाई पकड़ ले तो उसको कितनी देर नाराज़ रहना चाहिए, और क्या लंबी नाराज़ी से निकाह तो नहीं टूट जाता। और दूसरा, जो हमारे यहाँ लड़कियाँ आमतौर पे कंट्री साइड में हैं, बड़े शहरों में नहीं, कंट्री साइड में, वहाँ ये रिवाज बहुत ज़्यादा है कि ज़रा सी बात हुई, थोड़ी तलखी हुई, किसी ने कुछ कह दिया तो ख़ातून ने अपना बैग उठाया, बच्चा गोद में लिया और नाराज़ होकर अपने घर चली जाती। ये तर्ज़ अमल कैसा है? और इस तर्ज़ अमल में अगर आपको अपने माँ बाप के घर गए 2 से 3 साल हो गए हों तो फिर क्या करना चाहिए? और वो इस बीच में कोई मनाने भी ना आया हो, किसी ने टेलीफोन भी ना किया हो और किसी ने पीछे मुड़ के ना देखा हो, तो इसका क्या मतलब लेना चाहिए? और क्या सारा कसूर उन्हीं का है या कहीं कसूर आपका भी हो सकता है? हस्ब मामूल हम पहले दूसरा सवाल लेंगे, और इसमें गुजारिश ये है कि मैंने शहरों में नाराज़ होके जाती लड़कियां वो देखी हैं जिनकी अपने मियाँ से मोहब्बत ज़्यादा होती है। यानी वो किसी बात से नाराज़ हों तो पहला एक असूल याद रखने, कभी अपने मियाँ के दरवाजे की चौखट ना अलांगे। उससे नाराज़ी हो तो भी उसी घर में, उससे रूठना हो तो उसी कमरे में, और उसे कुछ कहना हो तो भी उसी हद में। जब आप उसकी मर्जी के बिना उसके घर को छोड़ के आओगे, पीछे आपके लिए ना इज्जत बचेगी ना मोहब्बत बचेगी, और कोई जरूरी नहीं है कि आपको वो लेने भी आए। ये मैं शहरों की बात कर रहा हूं। अगर मियाँ आपसे मोहब्बत करता है तो आपको जाने नहीं देगा। आप उसकी गैर मौजूदगी में गए हो तो मोहब्बत सब रुखसत हो जाएगी पानी के साथ, कि अगर इतनी मोहब्बत थी तो क्यों मुंह उठा के गई। वो फ़ोन नहीं करेगा, वो लेने नहीं आएगा, फिर भी आप किसी को दरमियान में डाल के वापसी का रास्ता ढूंढोगे, माँ को, बाप को, भाई को, किसी और अजीज़ को, तो ये बेवकूफ़ी करने की ज़रूरत क्या थी? वो काम नहीं करना चाहिए जिसमें बेइज्जती के साथ अपने उन अल्फाज को, फैसलों को या राय को वापस लेना पड़े। बड़ी बड़ी मोहब्बतें पक्की तो क्या वापस जब आएगी तो उसका स्टेटस वो होता है? सगा बेटा घर छोड़ जाए नाराज़ होके, जब वापस आता है तो वो स्टेटस बाकी नहीं बचता। ना एतबार, ना एतमाद, ना मोहब्बत, ना उल्फत, कुछ भी। इसी तौर पे अगर दुल्हन गई, यानी बहू गई नाराज़ होके, तो मियाँ की आंखों से भी गिरेगी और ससुराल की आंखों से भी गिरेगी। और अगर बहुत सारे केसेस में, लाइक पेरीफ्री में, पेरीफ्री कहते हैं छोटे गांव कस्बात, यहाँ जब लड़की नाराज़ होके जाती है तो जाते हुए बदजुबानी करके जाती है, बद लिहाजी करके जाती है, बड़े बड़े बोल बोल के जाती है। उसे लगता है कि उसके जाते ही दुनिया रुक जाएगी, ये ख़ानदान भूख से मर जाएगा। उस ख़ानदान में 4 लोग हों या 40, ज़िंदगी आपके आने से पहले भी चल रही थी, आपके जाने के बाद भी चलती रहेगी। अब कोई नहीं आ रहा लेने के लिए 2 साल या 3 साल, तो अब आपके पास टाइम है अपना एनालिसिस करने का कि आप वहाँ रत्ती बराबर भी इम्पॉर्टेंट नहीं थे, ना अपनी मियाँ की निगाह में, ना अपनी सास के दिल में, ना अपनी नंद की जुबान पे। वरना कोई तो आपसे राब्ता करता, कोई तो आपको याद करता, कोई तो कहता कि बहुत ज्यादती हुई आपके साथ, हम आपके मियाँ को भेजते हैं। ना ससुर ने भेजा, ना सास ने, ना बहन ने, ना भाई ने। इसका मतलब है जितना अरसा भी आप वहाँ रहे, या तो बदजुबान थे, या बद लिहाज थे, या बद कलाम थे। आप उनके दिलों में, उनके घर में, उनकी जॉइंट फैमिली में बोझ थे। अब जब आप अपने घर आए हुए हो, अपने माँ बाप के घर, तो वो तो सुख का सांस ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी लड़की को, जो पहली बात, रूठ के घर छोड़ के नहीं आना। दूसरा, जब आओगे तो ये सोच के आना है कि वापसी किस रोज़ आपको अपनी माँ या बाप के साथ खुद ही वापस आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सबकी राय ये होती है,
माँ की भी, बाप की भी, बहनों और भाइयों की भी, वो खुद ही गई है, खुद ही आए, तो बेइज्जती के साथ आप वापस आओगे तो वो जो जाते हुए अपने लफ्ज़ कहे थे, जुमले कहे थे, वो आपके मुंह के आगे आएंगे। तो जिन लड़कियों को आने वाली ज़िंदगी में गुस्सा बहुत ज़्यादा आए, बदतमीज़ी करने का मन करे, जाते हुए लड़के जाना हो, तो दो बातें याद रख के जाएं, वापसी नहीं नसीब होगी, और अगर होगी तो फिर खुद आएंगे बेइज्जती करवा के, ये लेने नहीं आपको जाएंगे, क्योंकि अगर इन्होंने लेने जाना होता तो फिर आप नाराज़ होकर ना जाते। तो ये वाला मामला, फैसला अब आपने लेना है, खुला लोगे वो तो डिवोर्स आपको नहीं देंगे, और अगर आखिरी हल है कि किसी तीसरे बंदे को डाल के उनका फीलर ले लें कि आप खुद छोड़ जाओ, तो उन्हीं साहब से कहें जो तीसरा बंदा डाला था, आपको साथ लें, सामान उठाएं और चुप करके घर वापस चले जाएं। अच्छा जी, अब आते हैं पहले सवाल पे कि अगर शौहर बेवफा हो और बेवफाई पकड़ी जाए, वैसे पकड़ने का काम तो पुलिस का होता है, कोर्ट का भी नहीं होता, जज भी फैसला करते हैं, तफ्तीश पुलिस वाले करते हैं, तो आपने अपना रोल पुलिस वाले पे पकड़ के हवालात में डालते हैं, सजा नहीं देते, सजा दे नहीं सकते, उन्हें भी किसी कोर्ट में पेश करना होता है, तो कोर्ट में जाके फिर फैसला होता है इसने गलत किया या अच्छा किया। अगर कोर्ट में या कोर्ट में मुल्जिम मान जाए तो फिर जो घर के लोग बैठे होते हैं वो फैसला करते हैं। अपने मियाँ को जब भी आप कोर्ट में लेके जाओगे तो रिश्ता नहीं बचेगा, अपने मियाँ की जब भी नगद बेइज्जती करोगे तो रिश्ता नहीं बचेगा, अपने मियाँ को उसके खानदान के बीच में ये फलां के साथ सोया जागा, जो भी लफ्ज़ कहोगे, किसके बारे में कह रहे हो? अपने ज़ाती मियाँ के बारे में, जिसके साथ आपके बच्चे हैं या जिसके साथ आप उम्र गुजारना चाह रहे हो। तो जो गंदा है, जो बेवफा है और जिसको आपने हद बेइज्जत कर दी है सबके सामने, अब उसके साथ जियोगे कैसे? अगर आप रूठ गए हो तो रूठना अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक 3 दिन से ज़्यादा नहीं होता। जब भी ये रूठना बढ़ जाता है तो फिर आपकी ज़रूरत नहीं रहती, उसका नाश्ता अपने आप, उसका खाना अपने आप, उसके कपड़े अपने आप। अब दोनों मुंह बसोरे एक दूसरे से बात भी नहीं करते, तो एक वक्त आता है 1 हफ्ते के बाद मर्द को आपकी जिस्मानी ज़रूरत भी बाकी, वो ज़िद में आके कहता है कि खाए खसमानू, मैं इसकी तरफ नहीं जाऊँगा। तो जब आपकी ज़रूरत भी ना सोशली बाकी रही ना फिज़िकली बाकी रही, तो फिर आपको मनाने की हद नहीं आएगी, तो फिर आपको खुद ही बहाने से साथ कहीं टच होगा, कहीं कोई मजाक करेंगे ताकि नॉर्मलाइज हो सके। ये जो आपने ज़िद लगाई हुई है उसके किसी ताल्लुक़ पे, बेटा अगर निकाह भी किया होता तो उसने कर लिया, उस पर अब ज़िद करोगे तो अपना नुकसान करोगे। ये जो इस तरह का मामला बेवफाई वाला होता है, मेरी राय तो ये है कि उसको दरगुजर कर दिया करें और बैठ के प्यार से कहा कि मुझे हुक्म करें, मैं वैसी बन जाती हूँ। लेकिन आपके ये करने से अल्लाह भी नाराज़ होगा, आपके ये करने से बदनामी होगी, आपके करने से बच्चों पे बुरा असर पड़ेगा, तो लॉजिकली बात कर लीजिए, फिर उसकी माँ बनकर उसके पीछे ना पड़िए, दुआ कीजिए अल्लाह उसका दिल बदल दे, वो वापस आ जाए, वरना फिर आपको दिक्कत होती रहेगी। लेकिन अब आखिरी जो है, फ़रा कहती हैं कि सर जी आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, दिल पे असर करती हैं और आप की वजह से हमको बहुत फ़ायदा हुआ, तो प्लीज़ मुझे ये बताएं, जो लोग मेरे कपड़ों पे तनकीद करें मैं क्या करूं? तो मेरे बच्चे, आसान काम है, जैसे वो चाहते हैं कपड़े वैसे पहन लें, रंग उनके बदल लें, स्टफ़ उनका बदल लें, उनको साथ ले जाया करें, उनके टेलर से सिला लें तो ठीक हो जाएगा मामला। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।